जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के अजमेर स्थित श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 28 अप्रैल 2025 को 54 फीट उतंग श्री शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूर दराज से पधारे अन्य भक्तों ने भी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस महोत्सव के आनंदमय दृश्यों का। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान प्रांत के अजमेर स्थित श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में 28 अप्रैल 2025 को 54 फीट उतंग श्री शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक महोत्सव बड़ी ही भव्यता के साथ आयोजित किया गया, जिसमें पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने सहर्ष शुभ क्रियाओं में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा 54 फीट उतंग श्री शांतिनाथ भगवान का अभिषेक करने के साथ हुई। परमादिदेव तुमसे कलमस गढ़ो मतनाथ दैव सुतोदकैरविनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं 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 मां 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 सं सं तां तां पां पां चां चां छीं छीं झीं झीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्र। ओम नमो रते भगवते श्रीमत् पवित्रजनेन प्रथम कलशेन अभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं से विश्वादिवीरान्तान् जलेन स्नेप्यामि। ओम ह्रीं से विश्वादिवीरान्तान् जलेन स्नेप्यामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं वं वं मं मां 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 सं सं तां तां पं पं चां चां छीं छीं झीं झीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो रते भगवतो श्रीमते पवित्र जलेन स्नेप्यामि स्वाहा। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से तत्पश्चात ही पुण्यशाली श्रावकों ने अन्य जिन बिंबों का अभिषेक कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। जले निष्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ता जले निष्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं से विश्वादिवीरान्तान् जले। अभिषेक उपरांत समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना के साथ जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा की गई। नमो अर्हते शांति भगवते प्रक्षिणाशेष कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्तये श्री विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रोम रौम रः क्षां क्षीं छूं छौं छः अस्याउषा नमः। चतुर्विध संघस्य तथैव च ग्रामस्य नगरस्य जनपदस्य प्रान्तस्य देशस्य विश्वस्य सपरिवारस्य सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु वसत् स्वाहा। ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य यशस्य चक्रं ज्वलन्तं गच्छै आयासं पायालं लोयाळं वोयाळं सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु वसत् स्वाहा। क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवत बलवान् धार्मिको भूमिपालः काले काले सर्वशोकप्रदायी सम्पूर्ण
पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव ने छत्र पर विधिवत शुभ क्रियाएं की, जिसके पश्चात 54 फीट उतंग श्री शांतिनाथ भगवान के शीश पर छत्र की स्थापना की गई। छत्र स्थापना के मध्य ही गुरु भक्तों द्वारा आचार्य वसुनंदी सभागार का विमोचन किया गया। इसके पश्चात ही पूज्य गुरुदेव के समक्ष गुरु भक्तों ने अपने अपने उद्गारों को व्यक्त किया। हम गुरुदेव के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरुदेव ने इतना लंबा बिहार करके हमें अपना सानिध्य प्रदान किया और संपूर्ण कार्य को मांगलिकता के साथ में संपन्न किया। हम गुरुदेव के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु प्रेषित करते हैं। हे गुरुदेव, इस पावन अवसर पर हम संपूर्ण समाज से अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कल हम सब पूरी समाज एकत्रित होके गई और गुरुजी ने, महाराज जी ने हमारा मान रखा, उसके लिए मैं पूरी समाज की तरफ से, पूरी मेला कमेटी की तरफ से आपको धन्यवाद दूंगा। और मुझे याद है कि सन 2018 में जब आचार्य श्री यहाँ पे आए थे तो आचार्य श्री में एकदम नया नया मैं समाज में जुड़ा था। आचार्य श्री जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे बोला कि तुम इस क्षेत्र से जुड़े रहना, इस समाज से जुड़े रहना और आने वाले समय के अंदर तुम इस क्षेत्र पे एक अहम भूमिका निभाओगे। सन 2018 में आचार्य श्री जी ने मुझे बोला था और आज सन 2025 के अंदर मैं मेला अध्यक्ष बना। मतलब मैं ये आश्चर्य करता हूँ, आश्चर्य है मेरे को इस बात का कि आपको इतना आगे तक का मालूम था कि आने वाले टाइम के अंदर मैं इस जगह आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं पूरी मेला कमेटी की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुदेव, आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। कोई भी जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो, गलती हो, आप तो भगवान हैं, सब जानते हैं। हम तो भूलों के पुतले हैं और जैसे भी हैं हम तो आपके भक्त हैं, आपकी संतान हैं। इसलिए हमको क्षमा भाव रखना। कोई भी गलती हो हमारी, कैसी भी, क्षमा प्रार्थी। आप तो दया के सागर हैं और हम जानते हैं कि भक्तों पे आपकी अपार कृपा है। ऐसे ही बनाए रखना और हमारी भूलों को माफ़ करना। मैं तो गुरुजी का जिंदगी भर ऋणी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने 3 मुमुक्षुओं को जो है दो को दीक्षा दे दी, एक को समाधि मरण करवा दिया। तो ये तो हमारे भाग्य की बात है। इसके अलावा भी जो है मुझे भी जो है 2010 में ये प्राप्त हुआ सौधर्मेंद्र सचिंद्रानी का। तारंगा जी में हमारी बेटी को, लुवानी को, उनको ये प्राप्त हुआ। और बाड़मेर में जो है डॉक्टर साहब और रौनक जैन, इनको भी सौधर्मेंद्र सचिंद्रानी का वो प्राप्त हुआ। और बाड़मेर जो जोधपुर के अंदर भी जो है वो बड़ी वाली जो बेटी है अपनी, जो भावनगर है, उनको उसको प्राप्त हुआ। तो चारों हम सबको ये सब पद गुरुजी की कृपा से ही मिले हैं। और दूसरा ये है कि हमारे भाई जो है दिनेश कुमार, ये माता पिता भी, इनको भी सौभाग्य मिला। और दोनों बेटे हैं, उनको भरत बाहुबली का भी वो प्राप्त हुआ। तो ये सब गुरुजी की महिमा है। और हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारे से जो भूल हुई है उसके लिए तो खुद, वैसे तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ तो मुझे मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए
क्षमा आत्म का निज स्वभाव है, त्यागो क्रोध सिखाता है। क्षमा से पहले उत्तम है जो विशेषता बतलाता है। क्षमा उत्तम आदर्श देवी है, कुंजी बुद्धिमान की। 10 धर्मों का भेद बतावे, यह निधि मुक्ति थान की। जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम। एक तो निवेदन ये था कि जो शांतिनाथ भगवान है जिनका आज अभिषेक हुआ है, हम पूरी समाज और मेरी भी भावना ये है कि इसका अभी तो हमने बोला है कि भाई 15 दिन तक अभिषेक होगा, अगर हो सकता है हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भविष्य में इनका महामस्तक अभिषेक 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कब किया जाए, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और दूसरा 2014 से जब से आपने ये क्षेत्र को बनवाने के लिए हमको निर्देश दिया था, ऐसा सुनने में आया है, मैं तो अहमदाबाद रहता था लेकिन मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि पूरे संघ के त्याग चल रहे हैं कि जब तक ये क्षेत्र पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक सारे साधुओं के कुछ ना कुछ त्याग चल रहे हैं। अब ये क्षेत्र पूरा हो गया गुरुजी, तो अब ये त्याग पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये हमारी भावना है। और जब भी आप निर्देश देंगे कि भाई साल में, 2 साल में, जब भी इसका महामस्तक अभिषेक करना है, हम पूरी समाज ये चाहते हैं कि अगर आप संघ यहाँ पूरा रहेंगे, यहाँ पे कैसे भी करके आपको आना है, ये पूरा निवेदन है हम लोगों का। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान समंतवर स्वामी जी ने लिखा है रत्नकंडक शावकाचार्य के प्रथम अधिकार के अंतिम काव्य में, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्र ममलीन्द्र श्रोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मदरीकत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवम चजन भक्ति रूपैति भव्य। जो भी सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति करता है, वो है देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमान। देवों के समूह में जो श्रेष्ठ देवेंद्र इंद्र होता है, उसके वैभव को प्राप्त करता है। आचार्य समंतवर स्वामी कह रहे हैं, सौदम इंद्र का वास्तविक पद प्राप्त करने के लिए भी तपस्या, संयम साधना, आत्म ध्यान, तत्व चिंतन, आहार दान, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, शील और उपवास से बढ़ करके जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति है। अतः पहला संकेत तो ये है, जिन्होंने भी अपने न्यायोपार्जित द्रव्य के माध्यम से यहाँ जिनबिंब की स्थापना की है, वे भव्य जीव नित्य ही जिन बिंबों की पूजा अर्चना भक्ति अवश्य करें। स्वतः ही नियम ले लें कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति नियम से कम नित्य अभिषेक करने, भगवान का चरण स्पर्श करने अवश्य आएगा। सूतक पातक आदि की छूट है, बाहर गए तो छूट है, या स्वास्थ्य ज़्यादा प्रतिकूल हुआ तो छूट है। केवल इसलिए नहीं कि समाज ने अच्छा कहे, इसलिए यह भक्ति वास्तव में उस व्यक्ति को सौदर्मिंद बना सकती है, अहमिंद बना सकती, परंपरा से मोक्ष दिला सकती है, तीर्थंकर पद भी दे सकती है। राजेंद्र चक्र मवनिंद्र शिरोचनीयम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से राजा, अधिराजा, महाराजा, अर्धमंडलीक, मंडलीक, महामंडलीक, अर्धचक्री, बलभद्र, कामदेव, इतना ही नहीं चक्रवर्ती का पद भी प्राप्त होता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से
धर्मेंद्र। जो धर्म के इंद्र हैं, तीर्थंकर, पंच कल्याणों को प्राप्त करने वाले ऐसे महान भाव का पद प्राप्त होता है। अतः सभी भव्य जीवों को कर्म नष्ट करने के लिए, दुखों का अंत करने के लिए, शाश्वत सुख आत्मवैभव को प्राप्त करने के लिए नित्य भगवान के चरणों की पूजा भक्ति अवश्य करना चाहिए। द्वितीय बात ये है, अभी आपने पूछा जिन भगवान का अभिषेक, जिनका संभव हो नित्य शिरो स्थान से मस्तकाभिषेक उनका नित्य करें। जिनका नित्य संभव मस्तकाभिषेक संभव न हो तो चरणाभिषेक करें। तो ये बात महामस्तकाभिषेक की, तो थोड़ा एक बार पंचायत में निर्णय करके फिर आप विचार कर लें। बस, क्योंकि हाँ वो ठीक है, हम आदेश कभी करते नहीं हैं, तो अतः इतना ही संकेत है। आप जो भी निर्णय लें, प्रतिवर्ष करना चाहें, सामान्य मस्तकाभिषेक भी कर सकते हैं जेठवदी 14 को, जब भगवान के 3 कल्याणक होते हैं। ये तो मस्तकाभिषेक कहलाएगा। कि तो महामस्तकाभिषेक चाहे तो आप 12 साल में करो, चाहे 7 साल में करो, 6 साल में करो, जैसे भी आपका एक पंचायत का निर्णय हो जाएगा, उस निर्णय पर हम आपको आशीर्वाद दे देंगे। तीसरी बात, जो आपने श्रम किया तन से, भावना भाई मन से, दान दिया न्यायोपार्जित धन से, एवं सबको जोड़ा अपने मधुर वचनों से, जिसके परिणाम स्वरूप यह कार्य संपन्न हुआ, उन सभी को भी हमारा वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद है। महान भाव आशीर्वाद इस रूप में है, यस्य प्रसादात् दमरेश्वरत्वं नागेश्वरत्वं नरेश्वरत्वं तीर्थकरत्वं च भवन्ति नूनं सा धर्म वृद्धि भवतां सदास्तु। जिस धर्म के प्रसाद से व्यक्ति को धड़ेन्द्र की पदवी प्राप्त होती है, विद्याधर का वैभव प्राप्त होता है, इंद्र का वैभव प्राप्त होता है, चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होता है, एवं पंच कल्याण युक्त तीर्थंकर की विभूति प्राप्त होती है, वह धर्म आपके जीवन में निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगी। क्योंकि धर्म से बढ़कर के तीनों लोकों में, तीनों कालों में इस जीव का अन्य कोई उपकारी नहीं है। धर्म ही रक्षक है, धर्म के सिवाय कोई रक्षक नहीं है। सभी को आशीर्वाद है। और अंत में अभी आपने सबने कहा कि क्षमा क्षमा क्षमा। कल भी हमने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वही धारण कर सकता है जो संसार सागर के निकट पहुंच गया है। प्रवचन पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग ने जिनेंद्र प्रभु को नमन वंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद समस्त श्रावक श्राविकाओं ने घंटनाद कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए 54 पीठ उतंग श्री शांतिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक महोत्सव के अति मंगलकारी दृश्य, जहां पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।